Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हमारे साथ हमारा लाइफ पार्टनर होता है और जब हमारी मैरिज हो जाती है तो कई बार आपने देखा होगा कि सारा कुछ तो ठीक होता है, बिजनेस ठीक है, काम धंधा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। यानी लाइफ पार्टनर के विचार कुछ और हैं, हमारे विचार कुछ और हैं। जब भी हम बात करते हैं तो बहस स्टार्ट हो जाती है, विचार मिल नहीं पाता और कई बार ऐसा लगता है कि भाई अब तो बहुत हो चुका है, चलो अब अलग अलग हो जाते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं और किसी भी तरीके का जो सेपरेशन होता है चलो वो कर लेते हैं। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि अगर शादी हो गई है और बच्चे हो गए हैं तो बच्चों की लाइफ बर्बाद, और अगर मदर फादर हैं आपके साथ हैं तो उनको भी बहुत बुरा लगता है, समाज में बदनामी होती है, लोग भी बात करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है देखो इन लोगों के बीच में। तो लोगों को बात करने का मौका मिलता है और उसके बाद क्या होता है कि कई बार अगर आपको दूसरा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिलता है तो लाइफ एक प्रकार से आपकी सूनी है, अधूरी है और जीवन का जो मतलब है वो समझ नहीं आता कि अगर हम काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है जब कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं। तो ऐसे में अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रहना चाहते हो तो आपको रहना चाहिए, क्योंकि डाइवोर्स और किसी प्रकार का जो सेपरेशन होता है उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि भाई डाइवोर्स लेने के बाद जो मेरी लाइफ है सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, तो हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने इसलिए चूज किया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी लाइफ पार्टनर यानी जिससे भी हमारी शादी होती है, हमारी कुंडली में पहले से ही ऐसा योग होता है कि ऐसे पर्सन से हमारी शादी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शादीशुदा हैं, शादी हो चुकी है, आप सोच रहे हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा इंसान मुझे मिल गया या ऐसी औरत मुझे मिल गई, ठीक है, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तो कहीं और बात करनी चाहिए थी या किसी और से शादी करता तो हो सकता अच्छा होता। बट हकीकत में ऐसा नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में पहले से ही ऐसा योग बना होता है जैसा आपका लाइफ पार्टनर आपको मिलता है। तो आप दोनों के चार्ट में ऐसा योग बनता है कि जैसा आपको लाइफ पार्टनर आपको मिलता है। तो ऐसे में आपको एडजस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जैसे आपका एक 7th हाउस है और 7th हाउस का संबंध है मैरिज से। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, तो लाइफ पार्टनर के साथ कई बार चीजें अनबैलेंस हो जाती हैं, बन नहीं पाती। 7th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट है और 7th हाउस का लॉर्ड भी अगर केतु के साथ है तब भी ये सारी चीजें होती हैं। सैटर्न अगर 7th हाउस में है, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ है या 7th हाउस के ऊपर या 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है तब भी आप ऐसी चीजों को फेस कर सकते हो। राहु अगर 7th हाउस में है या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ है तब भी आप इन चीजों को फेस कर सकते हो। 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, 6th 8th और 12th हाउस में है और राहु शनि केतु के साथ बैठा हुआ है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तब भी आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि लाइफ पार्टनर अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है और हमारी उससे नहीं बन पा रही है तो सेपरेशन ही एक सॉल्यूशन है। यहां पर आपको चीजों को एडजस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा योग है जैसा वो आपका लाइफ पार्टनर है। बिकॉज आपका जो फर्स्ट हाउस है वो 7th हाउस की राशि के बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी 7th हाउस की जो राशि होगी वो फर्स्ट हाउस की राशि के बिल्कुल अपोजिट होगी। जैसे अगर यहाँ पर एरीज है तो यहाँ टॉरस होगा। तो दोनों का जो नेचर है वो अलग हो गया। यानी आपका जो नेचर है आपके लाइफ पार्टनर से बिल्कुल डिफर होगा और आपके लाइफ पार्टनर का नेचर आपसे बिल्कुल अलग होगा। अगर यहाँ पर टॉरस है तो यहाँ पर स्कॉर्पियो आएगा, अगर यहाँ पर जेमिनाई है तो यहाँ पर सेजी आएगा। तो बिल्कुल नेचर जो है एकदम अपोजिट होगा। यानी प्रकृति ने भी ऐसा कुछ डिजाइन किया है कि जो भी हमारा लाइफ पार्टनर होगा उसका जो स्वभाव होगा वो हमसे अलग ही होगा और अलग होना भी चाहिए,
क्योंकि अगर आपका लाइफ पार्टनर बिल्कुल आपकी तरह से अगर सोचेगा और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर वो भी वही चीज करेगा तो हो सकता है आप लोगों को आगे चल के बहुत बड़ा लॉस हो। तो इसलिए लाइफ पार्टनर का अगर नेचर आपसे अलग है, स्वभाव अलग है, विचार अलग हैं, तो आपके लिए अच्छा है। अगर वो आपकी बातों को काटते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि चलो भाई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 4 5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लाइफ पार्टनर बोल रहा हाँ हाँ चलो खर्च कर देते हैं, बाद में हो सकता है कि बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाए। और यहाँ पर जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको बोल रहा है नहीं नहीं इतने पैसे खर्च मत करो, अगर आपके पास 1 2 करोड़ हैं तो 10 5 लाख रुपए का हेर फेर हम कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हो सकता है कि बिजनेस आपका आगे चल के ना चले और आपका जो लॉस है वो भी बहुत कम हो। तो प्रकृति ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं कि जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है, जैसा भी है, जैसा भी उसका स्वभाव है, तो कोशिश करें कि आप उसके साथ एडजस्ट हो जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इस इंसान का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है, मेरी तरह नहीं है, मेरी तरह नहीं सोचता है, तो हकीकत में वो चीज़ वैसी ही होनी थी जैसी आपको मिली है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा आप सोच रहे हो दूसरा इंसान भी वैसा ही सोचे या आपका लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल वैसा ही सोचे। तो जैसा भी आपका लाइफ पार्टनर है, अगर आपके साथ उसकी बाउंडिंग अच्छी है लेकिन थोड़ा बहुत विचारों का हेर फेर है, तो आपको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपको यही देना चाहती है और प्रकृति ने आपको यही दिया है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में, जब आपकी शादी होती है और जब आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रहना होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन कई बार आप चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसके पीछे का कौन सा प्लेनेटरी योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है या नेचर आपको क्या देना चाहता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।